खुशामदीद कहते हैं आज के इस लेसन में। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th पार्ट 1 का यूनिट नंबर 7 जो चैप्टर है या यूनिट है उस पे अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। इस चैप्टर का जो टाइटल है, उन्वान है, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, यानी बुनियादी जो उसूल और हक़ाइक़ हैं ज्योमेट्री के, उन पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज का जो हमारा लेसन प्लान है उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ डेफिनेशंस के जो ज़रूरी हैं ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इसमें हम पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे, इसके अलावा हम लाइन की डेफिनेशन देखेंगे और कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट्स के जो ज़रूरी हैं जब हम पॉइंट्स और लाइंस की बात करते हैं। पॉइंट को हम उर्दू में नुक्ता और लाइन को जो है वो ख़त कहते हैं। हमने यहाँ पर उन दोस्तों के लिए कि जो उर्दू की किताब से, मैथ्स में जो उर्दू में लिखी हुई किताब है उससे पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमने जो टर्मिनोलॉजी है उसको उर्दू में भी साथ में लिख दिया है ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इस लेक्चर में जो आज हम आपको दे रहे हैं, इसमें हम जो सेक्शंस कवर करेंगे या वो मटेरियल जो हम कवर करेंगे वो आपकी जो बुक है उनके इन सेक्शंस के अंदर मौजूद है, 7.3.1 से लेकर 7.3.4 तक। तो अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ देखनी हो तो आप इन सेक्शंस में जाकर और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो चलें अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पॉइंट जो है उसको कोशिश करेंगे कि उसको समझें। हमने यहाँ पर आप देखें स्क्रीन के ऊपर एक डॉट बना हुआ है लाल रंग का, रेड रंग का, और उसके ऊपर ए लिखा हुआ है। हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये एक पॉइंट है। तो चलें पॉइंट की पहले डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि किस तरह से जो है पॉइंट को डिफ़ाइन किया जाता है ज्योमेट्री के अंदर। पॉइंट को हम उर्दू में नुक्ता भी कहते हैं। तो ये है डेफिनेशन जो ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट की है। हम इसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट पोजिशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सर्फेस। वी इंडिकेट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट बाय प्लेसिंग अ डॉट विद अ पेंसिल और अ पेन। तो जो पॉइंट या नुक्ता जो है ज्योमेट्री के अंदर, वो एक लोकेशन या एक पोजीशन को, एक जगह को जाहिर करता है एक प्लेन सरफेस के अंदर। और जो चीज़ उसकी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये पॉइंट जो है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन से मतलब ये है कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये जो पॉइंट आपने ड्रॉ किया है या जो नुक्ता बनाया है आपने, इसकी जो है वो चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, तो हम उसके जवाब में ये कहेंगे कि एक पॉइंट या एक नुक्ता जो है उसकी कोई विड्थ लेंथ नहीं होती, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। जब हम ड्रॉ करते हैं किसी पेपर के ऊपर तो हो सकता है कि देखने में आपको वो मोटा और छोटा जो है वो पॉइंट नज़र आए, लेकिन ज्योमेट्री के अंदर जो डेफिनेशन है, जो इसकी तारीफ़ है, उसमें एक पॉइंट जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ किसी जगह और किसी लोकेशन को ज़ाहिर करती है और उसकी कोई चौड़ाई, लंबाई, मोटाई जो है वो नहीं होती। यानी अगर आप किसी चीज़ से इसको करीब से और जाके देखना शुरू करें तो पॉइंट जो है वो उतना ही छोटा नज़र आएगा आपको जितना दूर से नज़र आ रहा है। एक पॉइंट जो है उसको हम कुछ सिंबल्स जो हैं, कुछ लेटर्स जो हैं उनसे ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो मैथ्स की जो बुक है उसके अंदर हम कैपिटल लेटर्स जो हैं, मसलन जो यहाँ पर हमारे सामने लिखे हुए हैं ए, बी, डी, जो है ये वो लेटर्स हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने पॉइंट्स को लिखने के लिए या पॉइंट्स को दिखाने के लिए। तो कहीं पर भी अगर किसी पॉइंट का जिक्र होगा तो हम इन लेटर्स की मदद से उस पॉइंट को जो है वो ज़ाहिर कर रहे होंगे। जैसे कि हमने अपनी पहली यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल आपको शुरू में दिखाई थी, इसमें हमने एक पॉइंट की शक्ल जो है वो भी ड्रॉ की हुई है और उसके साथ एक लेटर ए भी लिखा हुआ है। तो हम जब इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कि हम हर दफ़ा पॉइंट ड्रॉ ना करें, डॉट ना बनाएं, बल्कि हम ये कहें कि वो जो पॉइंट ए हमने बनाया था उसको उसकी कोई ख़ासियत या उसके बारे में अगर बात करनी हो तो सिर्फ ए के ज़रिए से हम उसको उसके बारे में बात करें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब ये लेटर्स यूज़ करते हैं तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये हमने ड्रॉ किया है एक नुक्ता यहाँ पर, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई हमें कहे कि एक और पॉइंट है क्यू, और हम जब देखें तो पी और क्यू हमें दो पॉइंट्स नज़र आएँ, लेकिन दर हकीकत ये दोनों जो हैं वो किसी एक ही लोकेशन, किसी एक ही जगह को ज़ाहिर कर रहे हों। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम पी और क्यू दो अलग लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट दर हकीकत एक ही पॉइंट है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उस सूरत में हम इन दो पॉइंट्स को यानी पी और क्यू को
कोइंसिडेंट पॉइंट्स कहते हैं, जिनको P इज़ इक्वल टू Q करके भी आप लिख सकते हैं। और अगर उर्दू में आप इनको कहना चाहें कि ये कैसे पॉइंट्स हैं, तो हम इनको मुंतबिक नुकात कहते हैं, यानी ये दोनों पॉइंट्स जो हैं कोइंसिडेंट हैं, एक ही पॉइंट्स हैं, स्पेस में किसी जगह के ऊपर एक ही लोकेशन को ज़ाहिर करते हैं। सिर्फ दो मुख्तलिफ लेटर्स जो हैं वो हमने इनको दे दिए हैं, लेकिन P और Q जो हैं दर हकीकत वो एक ही पॉइंट है। जो मज़ेदार बात है जानने की वो ये है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स जितनी भी आप देखेंगे, और हम अपने इस लेक्चर्स की जो सीरीज़ है इसमें बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स और बहुत सारे ज्योमेट्री के उसूलों को देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो सारी की सारी इस पॉइंट की, इस सिंपल सी डेफिनेशन के ज़रिए जो है वो मज़ीद चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। यानी हर चीज़ जो है वो सेट्स ऑफ पॉइंट्स है, और पॉइंट की डेफिनेशन आपने अभी जो है वो हमारे सामने यहाँ पर देख ली। तो यही डेफिनेशन है जो हम इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की ज्योमेट्रिकल फिगर्स को डिफ़ाइन करने के लिए या उनकी तारीफ़ करने के लिए। जो अगली एक ज्योमेट्रिकल एक फ़िगर हम देखते हैं वो है लाइन की। तो देखें कि हम कैसे इस अपनी पॉइंट की जो डेफिनेशन है उससे एक लाइन को डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स A और B बने हुए। एक लाइन जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो इन दोनों पॉइंट्स से गुज़रती है। ये आपने देखा कि हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ होती हुई देखी। ये लाइन जो है उसको उर्दू में ख़त कहा जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें अपनी बुक के अंदर तो वो इस तरह से है कि अ लाइन इज़ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। देखा आपने, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है दैट इज़ स्ट्रेट, इन्फिनिटली लॉन्ग एंड इन्फिनिटली थिन। बाज़ किताबों के अंदर आपको जो है वो लाइन की डेफिनेशन इस तरह से ही मिल सकती है कि लाइन जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स के जो सारे के सारे इस तरह से हैं कि अगर आप चाहें तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी वो एक ही ख़त या एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे मौजूद हैं। जो चीज़ यहाँ पर याद रखने की है वो ये कि ये जो लाइन हमने अभी नई चीज़ एक डिफ़ाइन की है, एक नई ज्योमेट्रिकल फिगर, इसकी सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन होती है, यानी लेंथ। फ़र्ज़ करें कि कोई आपके पास आए और आपसे पूछे कि ये जो लाइन है इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, तो हम उनसे कहेंगे कि लाइन जो है उसकी सिर्फ लेंथ होती है। मज़े की बात यह है कि जो हमारी डेफिनेशन है उसमें लाइन एक ऐसी चीज़ है कि जो इन्फिनिटली लॉन्ग है, यानी इसकी लेंथ डायमेंशन तो है, लेकिन अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहें तो हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारे दो आपको जो इस लाइन के कोने नज़र आ रहे हैं, इस पर जो एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये कि दोनों डायरेक्शन के अंदर चलती रहेगी। आप चाहें तो इसको ड्रॉ करते रहें कहीं पे भी इसका यानी एंड जो है वो मौजूद नहीं। लेकिन ये लाइन एक ऐसी चीज़ है कि जो इन दो डायरेक्शंस के अंदर बढ़ती रहती है। तो जो एक डायमेंशन है इसका वो सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन में है, और इसकी चौड़ाई या मोटाई जो है उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम ये भी देख लेते हैं कि इसको हम अगर लाइन हम अपने ज्योमेट्री के बारे में कोई बात किसी से कर रहे हैं तो हमने देखा कि पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर्स की मदद से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देख लेते हैं कि हम लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करें। अभी आपने देखा कि हमने दो पॉइंट्स जो आपस में मिलाए हमने, तो एक लाइन जो है वो बन गई। इसलिए एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन जो हैं वो हम यूज़ करके और उस लाइन को ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये हमने देखिए ये हमारी जो लाइन बनी हुई है उसको ए बी करके और उसके ऊपर हमने एक ये जो डबल एरो वाला जो लाइन है वो बना दी। तो ये हो गया एक तरह से इस लाइन को यानी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किसी को बताने के लिए किसी लाइन के बारे में, तो हम ये टर्म जो है ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि हम कोई से भी दो पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर लेकर उनको साथ लिख कर और उसके ऊपर ये डबल एरो बना के हम कहते हैं कि ये हमारी लाइन है ए बी, जो हम जिसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा बाज़ लोग जो हैं वो लोअर केस लेटर्स जो हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, LMN भी यूज़ करते हैं लाइनों के बारे में। तो हम अपने देखेंगे कि जब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे और जहाँ पर भी लाइनों का जिक्र आएगा तो कभी हम जो है वो इस तरह से दो पॉइंट्स के ऊपर डबल एरो बना के लाइन के बारे में बात करेंगे, तो कभी हम ये स्मॉल लेटर्स जो हैं LMNABC करके लाइन के बारे में जो है वो बात कर सकते हैं। जिस तरह से हमने अभी पहले देखा कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम दो
पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं लेकिन वो एक ही पॉइंट्स होते हैं। यही सूरत हाल लाइंस के साथ भी है। टू लाइंस L1 एंड L2 जो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, और उनको हम L1 इज इक्वल टू L2 करके लिखेंगे, और कोइंसिडेंट को उर्दू में मुंतबिक कहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं उनको हम मुंतबिक खतूत या मुंतबिक ख़त जो हैं उसके ज़रिए उर्दू में ज़ाहिर करते हैं। मसलन कब ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जब दो लाइंस जो हैं वो मुंतबिक हों। फ़र्ज़ करें कि हमसे कोई कहे कि मेरे पास एक लाइन है AB, और कोई दूसरा हमसे आके कहे कि नहीं मेरे पास एक लाइन है P और Q, और हमारे पास अब दो लाइंस जो हैं एक AB की सूरत में हो और एक P की सूरत में हो, लेकिन हमें मालूम है कि ये दोनों जो हैं वो एक ही लाइंस हैं, यानी ये दो पॉइंट्स जो हैं उसी लाइन के दो पॉइंट हैं, AB भी उसी लाइन पे हैं और PQ भी उसी लाइन के ऊपर है। इसलिए ये जो हमने अभी छोटी सी मिसाल यहाँ पे आपके सामने दिखाई, इसमें AB और PQ जो हैं वो दोनों एक ही लाइंस हैं, तो उनको हम ज्योमेट्री के अंदर ये कहते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं या मुंतबिक खतूत हैं। आगे अपनी जो ये डेफिनेशंस का डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर, यानी अगर कोई आपके पास एक लाइन है उसके ऊपर आप कोई से भी दो पॉइंट्स जो हैं वो पिक कर लें और उनके बारे में आप बात कर रहे हो तो आप ये कहेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। उर्दू में हम ख़त्ती नुकात कहते हैं, यानी एक ही ख़त के ऊपर एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास लाइन ना हो और किसी जगह पे सिर्फ पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हों, तो हम ये सवाल कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो हमने ड्रॉ किए हुए हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। मसलन हमारे पास यहाँ पर ABC और P बहुत सारे नुकात जो हैं वो ड्रॉ हुए हुए हैं। अब मसलन हम एक सवाल ये कर सकते हैं कि ABC जो है वो ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, और हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करके देखी और देखा कि एक लाइन ऐसी जो है वो ड्रॉ की जा सकती है कि जो इन तीनों पॉइंट से गुजर रही हो, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ABC जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ABC जो हैं वो कोलिनियर हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई हमसे सवाल करें कि C और P जो हैं वो ये जो हमने ड्रॉ किए हुए इसमें कोलिनियर हैं या नहीं, उसको इस सवाल को जवाब देने का तरीका ये है कि हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करें जो C और P दोनों से गुजर रही हो। ये हमने लाइन ड्रॉ की और ऐसी बिल्कुल ड्रॉ की जा सकती है, इसलिए C एंड P जो हैं वो भी हमें पता चल गया कि कोलिनियर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यस ये दोनों भी कोलिनियर हैं। अगर कोई आपसे सवाल करे कि B और P के बारे में क्या ख्याल है, मसलन B और P कोलिनियर हैं या नहीं, हम वही काम करेंगे, देखेंगे कि एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है या नहीं। ये देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि B और P जो है वो भी कोलिनियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, A और P कोलिनियर हैं या नहीं। हम वही काम करेंगे, दोबारा से ड्रॉ करके देखेंगे एक लाइन बन सकती है, और क्योंकि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसलिए हम कहेंगे यस। और अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कोई से भी दो पॉइंट्स जो हैं वो आप पिक कर लें, आप हमेशा एक लाइन जो है वो ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो उन दो पॉइंट्स से गुजर रही हो, इसलिए दो पॉइंट्स हमेशा जो है कोलिनियर होंगे। और अभी हम इसको आपको लिख के भी दिखा देंगे कि ये एक ऐसा उसूल है ज्योमेट्री का कि जो इसके बारे में सब जानते हैं। इससे पहले कि हम उस उसूल की तरफ जाएं, एक सवाल और देख लेते हैं कि ABC और P जो हैं ये चार पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। कोई आप ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि जो ABC और P से गुजर रही हो एक ही वक्त में बग़ैर उस लाइन को मोड़े हुए। और आपको पता है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट होती है, इसलिए कोई ऐसी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते कि जो ABC P से चारों से एक ही वक्त में गुजर रही हो। इसलिए ABC एंड P जो है वो कोलिनियर नहीं है, ये चारों एक दूसरे के साथ। इसी तरह से AB एंड P जो है वो भी कोलिनियर नहीं। आपको नज़र आ रहा है कोई लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती कि जो इन तीन पॉइंट से जा रही हो, तो नो लिख दिया हमने यहाँ पर। और अब हम अपने पहले जो है उसूल की तरफ आते हैं जिसे हम पोस्टुलेट कहते हैं ज्योमेट्री के अंदर। ये वो उसूल है कि जो ज्योमेट्री के अंदर सब लोग इनको तस्लीम करते हैं। उर्दू में हम इन्हें उसूल मौज़ूआ कहते हैं। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे उसूल मौज़ूआ भी। पहले हमने देख लिया कि पोस्टुलेट को उर्दू में क्या कहते हैं, अब देखें कि ये पोस्टुलेट जो है वो कह क्या रहा है। पोस्टुलेट नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। और अभी हम जब ये ड्रॉ कर रहे थे लाइनें तो तब भी हमने ये देखा था
कि कोई भी आप दो पॉइंट्स ले लें, कहीं पर भी ड्रॉ हुए हुए हों, आप हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो उन दो पॉइंट से गुजर रही हो। इसलिए हमें कि ये उसूल जो है वो मुसल्लमा एक साबित हुआ हुआ प्रूवन जो है वो एक हमारे पास मौजूद है पोस्टुलेट, जिसको सब लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। वो ये कि कोई से भी दो पॉइंट्स जो हैं वो आप कहीं पर भी ले लें, वो हमेशा कोलिनियर होंगे। इसके साथ साथ एक दूसरा पोस्टुलेट, एक दूसरा उसूल जो शायद हमने गौर नहीं किया उसके ऊपर, लेकिन वो भी हम यहाँ पर उसको भी देखते रहें, वो ये है कि काउंटलेस यानी एनी नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट्स। अगर आपको सिर्फ कोई एक पॉइंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कितनी लाइंस इस पॉइंट से गुजरती हैं, तो आप कहेंगे कि हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कितनी लाइंस ड्रॉ गुजर सकती हैं इससे। और जब आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप काउंटलेस यानी आप ड्रॉ करते चले जाएंगे और लाइनों की तादाद कम नहीं होगी, और जितनी भी आप लाइंस चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट से गुजर रही हैं। और इसीलिए हम अपना एक उसूल जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिया कि हम अगर एक पॉइंट से कोई लाइन गुजारना चाहें और कोई हमसे पूछे कि इतनी कितनी लाइनें ऐसी बनाई जा सकती हैं, तो हम ये कहेंगे कि एक इन्फिनिटली मैनी, कोई इनकी तादाद जो है वो मालूम नहीं की जा सकती, क्योंकि आप जितनी चाहें लाइंस बना सकते हैं जो इस पॉइंट से गुजर रही हैं। तो हमारा जो पोस्टुलेट 1 था, जिसे उर्दू में उसूल मौज़ूआ कहते हैं, उसको हम एक दफ़ा और देख लेते हैं। ये तीन जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ये एक ही चीज़ को तीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कहा गया है। पहला वाला जो है जुमला या स्टेटमेंट जो है उसको देखिए कि वन एंड ओनली वन लाइन पैसेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हम अभी देख चुके हैं कि हमने जब भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की, और हमारी लाइन जो है वो जब हम ड्रॉ करते हैं हाथ से तो ज़्यादा सीधी नहीं होती, लेकिन बहरहाल आप ये तस्लीम कर लें कि एक लाइन है। तो अगर मैं आपको ये दो पॉइंट्स दूं और कहूं कि कोई और लाइन ऐसी ड्रॉ करें कि जो इन दो पॉइंट से गुजर रही हो, तो आप नहीं ड्रॉ कर सकते, यानी आप जब भी ड्रॉ करेंगे वो यही लाइन होगी। इसलिए ये जो हमारा पोस्टुलेट है, ये उसूल है, वो हमें ये बता रहा है कि जब भी दो पॉइंट्स आप पिक कर लें पहले, तो एक ही लाइन हमेशा उन दो पॉइंट्स के, सिर्फ एक ही लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं कि जो उन दो पॉइंट्स से गुजर रही। इसी से यानी इसी चीज़ को दूसरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन के लिए काफ़ी हैं उसको उसकी तारीफ़ करने के लिए। तो अगर कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं वो आप ले लें एक लाइन के ऊपर, वो इस बात के लिए काफ़ी हैं बताने के लिए कि आप किस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम जो है वो एक लाइन जो है हमने ड्रॉ कर ली, और आपसे कोई पूछे कि इस लाइन को बताइए कौन सी है, और हम दो पॉइंट्स उसके ऊपर बता के कहें कि ये दो पॉइंट्स हैं कि जो जिनसे ये लाइन गुजरती है, तो ये काफ़ी है उस लाइन को की तारीफ़ करने के लिए। क्योंकि एक ही लाइन गुजरती है, इसलिए कोई से भी दो पॉइंट्स आप लेके उस लाइन के ऊपर उस लाइन की तारीफ़ कर सकते हैं। और आखिरी जो हम पहले देख चुके हैं वो ये कि पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ये वही बात है जो हमने पहले जुमले में देखी कि एक ही लाइन पास करती है, और दो पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी हैं इस चीज़ के लिए कि आप एक लाइन ड्रॉ कर सकें या एक लाइन की तारीफ़ कर सकें। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं दर हकीकत एक ही चीज़ की तरफ हमें जो है वो ले जा रहे हैं, एक ही हकीकत जो है उसकी तरफ निशानदही कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हम ये दो लाइंस हमने L1 और L2 बनाई हुई हैं, एक तीसरी लाइन L3 भी है। अब ज़रा इसके बारे में गौर से देख लें। अगर हम आपसे ये पूछें कि ये बताइए कि L1 और L2 जो हैं इनमें कितने पॉइंट्स आपस में कॉमन हैं, आपको नज़र आ रहा है कि दो लाइनें जो हैं वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती, और आप कहेंगे कि ये दोनों में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो कॉमन हो। अगर हम आपसे पूछें कि L3 और L1 में कोई पॉइंट कॉमन है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल एक पॉइंट कॉमन है कि जहाँ पर ये एक दूसरे से मिल रही हैं। इसी तरह से L2 जो है वो भी L2 और L3 जो है वो भी एक जगह पे एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस हकीकत को अगर हम गौर करें इसके ऊपर, तो हम इस नतीजे पहुँचेंगे कि ऐसा मुमकिन है कि दो लाइंस हों कि जो आपस में कोई भी एक पॉइंट उनमें मुश्तरक ना हो, जैसा L1 और L2 की मिसाल थी। और ऐसा भी मुमकिन है कि दो लाइंस हों जिनमें सिर्फ एक पॉइंट जो है वो मुश्तरक हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे क्या ऐसा मुमकिन है कि दो लाइंस हों जिनके एक से ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो आपस में एक दूसरे में हों या मुश्तरक हों, तो ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि हमें मालूम है कि जब भी दो पॉइंट्स जो हैं वो हम उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक वाहिद ही एक लाइन होती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके पास दो पॉइंट्स हों जो लाइन 1 में भी हों और लाइन 2 में भी हों। अगर ऐसा मुमकिन है तो वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है
कि जब ये दोनों खतूत जो हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस हों, यानी वो एक ही लाइन को आप दो मुख्तलिफ लेटर से या दो मुख्तलिफ नामों से पुकार रहे हो, लेकिन दर हकीकत वो एक ही लाइन। तो अगर दो मुख्तलिफ लाइनें हमारी जो कोइंसिडेंट नहीं है, जो एक लाइन नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज़ मुमकिन हो सकती है, और वो ये कि उनका जो इंटरसेक्शन है, यानी अगर वो मिलें तो वो या तो सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेंगी या वो मिलेंगी ही नहीं। तो यानी अगर दो पॉइंट्स, दो लाइंस हमारे पास मौजूद हों तो सिर्फ हमारे पास दो सूरतें मुमकिन हैं। एक ये कि उनमें कोई पॉइंट मुश्तरक ना हो, या एक दूसरी सूरत यह है कि उनमें सिर्फ एक पॉइंट मुश्तरक हो। ऐसा मुमकिन नहीं है ज्योमेट्री के अंदर, जिस तरह से हमने तारीफ़ की है लाइंस की, कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो मुश्तरक हों दो ऐसी लाइंस में कि जो कोइंसिडेंट ना हो। तो यहाँ पर हमारी जो है डेफिनेशन पॉइंट और लाइन की जिस तरह से ज्योमेट्री में की गई है वो मुकम्मल हो गई। जल्दी से जो है वो हम ये देख लेते हैं कि हमने आज क्या लर्न किया। हमने जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पॉइंट का देखा, पॉइंट की डेफिनेशन देखी। हमने जब पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कोइंसिडेंट पॉइंट्स के बारे में भी देखा कि वो क्या होते हैं। इसके बाद हमने लाइन की डेफिनेशन की, लाइन में हमने कोइंसिडेंट लाइंस की बात की, और एक क्विक जो है पिक्चर के जो आपको याद रखने के लिए शायद कारआमद हो, वो ये कि पॉइंट जो है उसका ज़ीरो डायमेंशन है, सिंपल एक डॉट हम ड्रॉ करते हैं, उसकी चौड़ाई लंबाई की बात नहीं करते। लाइन जो है वो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी सिर्फ एक वन डायमेंशन है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसकी चौड़ाई या मोटाई जो है या गहराई, ऐसी चीज़ें हम उसके बारे में नहीं पूछते। हमने जो है अपने कुछ पॉस्टुलेट्स जो हैं वो भी देखे, कुछ उसूल ज्योमेट्री के, जिसमें हमने कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में गुफ्तगू की। एक पॉस्टुलेट जो है वो हमने जो आपकी किताब में पॉस्टुलेट 1 के तौर पे उसको डिस्कस किया, उसके मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देखे। इसी तरह से हमने एक पॉस्टुलेट जो 2 है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है उसके बारे में गुफ्तगू की, और इस तरह से हमारा जो है